है ना। रास पांडाल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, देखा एक बाबा हुआ और घूम रहे, असली स्वरूप में नहीं है, बाबा नारद नारदी बने। और नकली वाले ने नकली को पहचान लिया, शंकर जी भी नकली। खग जाने अब खगही कै भाषा, पहचान लिया। तो शंकर जी ने कहा बाबा राम राम। नारद ने कहा चुप रहो चुप रहो। बाबा ने बवाइन कहा राम राम, ये स्वरूप कैसे बदल लिया। नारद बाबा ने कहा चले जाओ राधा कुंड में, तुम भी डुबकी लगाओ, बन जाओ शंकर से शंकरी। शंकर जी ने कहा योर आइडिया इज राइट, आपकी बात सही। शंकर जी आगे बढ़े, पार्वती ने हाथ पकड़ा, बाबा इधर चलो। नारद के आगे नाथ न पीछे पगाह, ये चाहे नारद रहे चाहे नारदी, और तुम कहीं शंकर से शंकरी बन गए तो हमारा क्या होगा। इधर आओ, मैं आपको अंदर ले चलूंगी। देवर्षि नारद आगे आगे, ललिता नाम की मुख्य गोपी मुख्य दरवाजे पर एंट्री कर रही थी। कौन कहां से आ रहा है ना। नारद तो नारदी बने थे, लिख दिया पार्वती, कैलाश से पार्वती। अब भगवान शंकर धम्म धम्म पाए करत हुए पहुंचे। पुरुष की चाल और महिला की चाल में अंतर होता है। ललिता ने कहा पार्वती ये कौन है, घूंघट बड़ा लंबा, कौन है। पार्वती ने कहा आने दो आने दो, हमारी दासी है दासी। शंकर जी को गुस्सा आया, दासी कह पाया जाना है, कह पाए ददिया सास हुआ है। चलो मैं प्रभु से मिलने के लिए दासी बनना भी स्वीकार करता हूं। एक कवि ने एक प्यारी पंक्ति लिखी है, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा शुरूर होगा। सच्चा शुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सरूर होगा। परमात्मा उसी क्षण, परमात्मा उसी क्षण, परमात्मा उसी क्षण हाजिर जरूर होगा। हाजिर जरूर होगा। परमात्मा उसी क्षण हाजिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दम, मिलने की इच्छा जिस दिन बहुत तीव्र मजबूत हो जाएगी, याद रखना परमात्मा आपके पास तुरंत आएगा। भोले बाबा की मिलने की प्रबल इच्छा है, पहुंच गए, दरवाजा बंद हुआ। ललिता ने कहा प्रभु कुछ गड़बड़ है। भगवान ने कहा ललिता आवाज लगाओ, अभी अभी मालूम हुआ इस रास पांडाल में दो पुरुष स्वरूप बदल के बैठे खड़े हो जाए। शंकर जी ने बाबा नारद से कहीं पीछे बैठे थे, कमजोर विद्यार्थी पीछे बैठते हैं। हाँ पीछे बैठे। हाँ नारद जी से कहा उठो बाबा, नारद ने कहा बैठे रहो। कोई खड़ा नहीं हुआ। कन्हैया ने विशाखा से कहा तुम्हारी आवाज थोड़ी तेज है, जोर अनाउंसमेंट करो। विशाखा ने कहा अभी अभी वायरलेस आया है, इस रास पांडाल में दो पुरुष स्वरूप बदल के बैठे, इज्जत चाहे खड़े हो जाएं। शंकर जी ने कहा उठो बाबा, यहाँ वायरलेस पे वायरलेस आए रहे, सीसीटीवी में उनकी फोटो देखी गई है। हाँ शंकर जी ने जो कहा बाबा नारद का बैठे रहो, धैर्य रखो। कोई खड़ा नहीं हुआ। कन्हैया स्वयं खड़े हुए, कहा अब तो मैं प्रत्येक गोपी का पहले मुंह देखूंगा तब रास आरंभ होगा। शंकर जी ने कहा अब मरे।
अब मरे। बाबा नारद ने कहा धैर्य रखो, सब्र रखो। क्यों? धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। एक प्यारा वाक्य, एक प्यारी प्रोवर्ब, जिन्होंने कक्षा बीए तक अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया मालूम होगा, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। संस्कृत के विद्वानों ने बनाया संतोषम परमम सुखम, हिंदी में कह दिया संतोषी सबसे सुखी। भारत का एक कवि बैठा था, उसने लिख दिया सब्र कर बंदे ये भी दिन गुजर जाएंगे, और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। आम के वृक्ष में एक पका हुआ आम का फल लटक रहा था। एक महात्मा पहुंचे, रे आम तू नीचे आ जा, तुझे खाकर मैं अपनी क्षुधा को मिटा लूं। बिकॉज आई एम वेरी वेरी हंग्री, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं। आम हिलने लगा, हिल करके हंस करके मानो कहने लगा, जाओ बाबा तुम्हारे जैसे 315 लोग आते। हाँ, बाबा ने कहा, रे आम मेरी दयनीय दशा देख करके हंसना नहीं, सब्र कर बंदे ये भी दिन गुजर जाएंगे, और हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में? अरे आम कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में? एक दिन बिकना होगा आमे बाजार में, एक दिन तुम्हें बाजार में बिकना पड़ेगा। कब तक छिपे रहोगे पत्तों की आड़ में? एक दिन बिकना होगा आमे बाजार में। मुझसा गरीब कोई तुमको खरीद लेगा। बहुत ध्यान देना, मुझसा गरीब कोई तुमको खरीद लेगा, और रस तेरा चूस लेगा, गुठली को फेंक देगा। परीक्षित जी, ये किसी आम बाबा की कथा न समझना, ये हमारी आपकी कथा है। संसार रूपी आम के वृक्ष में ये जीव रूपी पका हुआ आम का फल लटक रहा है। आदरणीय नाऊ ठाकुर भैया, अगर हो सके तो किसी के काम आ जाना, हो सके तो किसी का भला कर देना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हाँ, जिसके हृदय में परमार्थ की भावना है, उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। परहित वस जिनके मन माही, और तिनकह जग दुर्लभ कछु नहीं। देवर्ष नारद ने कहा बैठे रहो। कन्हैया ने एक दो गोपियों का मुंह आगे देखा, छलांग लगाई, भोले बाबा का अलग का पर्दा हटा दिया। शंकर जी ने दांतों से साड़ी दाब ली, कहा ऐसा न करो। हैं? कन्हैया ने झटका मारा और साड़ी दांतों से छूट गई। आध्यात्मिक चिंतन ध्यान देना, यहाँ कृष्ण ब्रह्म हैं, भगवान शंकर जीव हैं। ठीक, मैंने कहा था जीव और ब्रह्म का मिलन है रासलीला। भगवान कृष्ण ब्रह्म है, भगवान शंकर जीव हैं। ये जीव और ब्रह्म के बीच में माया रूपी घूंघट का पर्दा है। हाँ, कन्हैया ने कहा बाबा अगर तुम्हें आना था तो तुम घूंघट में क्यों आए? इधर घूंघट में हम झांकें, उधर घूंघट में तुम झांको। बाबा इधर घूंघट में हम झांकें, उधर घूंघट में तुम झांको। लगा दो आग घूंघट में, न हम झांके न तुम झांके। ये घूंघट क्या है? ये घूंघट रूपी माया जो जीव और ब्रह्म के मिलन में बाधा बन रही। लेकिन जब परमात्मा चाहता है तो उस माया रूपी घूंघट को हटा देता। लेकिन जीव शंकर रूपी जीव माया को जल्दी नहीं छोड़ता नाऊ ठाकुर, ना वो लड़ जाता है। हाँ, और दांतों से दबा लेता है। शंकर रूपी जीव माया रूपी घूंघट को दांतों से दबाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने मारा झटका। परमात्मा चाहेगा तो माया एक तरफ हो जाएगी और जीव को ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा ज्यादा हंसी न करो, हम जा रहे। कन्हैया ने कहा जाओ नहीं बाबा,
हमने तो तुम दोनों को आकर्षण मंत्र से बुलाया था, जिसमें भगवान शंकर का डमरू नहीं बजेगा, बाबा नारद की वीणा नहीं बजेगी, वो रास कभी पूरा नहीं होगा। भगवान शंकर और नारद डमरू और वीणा बजाते हैं, रासलीला आरंभ हुई। सज्जनों,